हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए वैशाख मास महात्म की जय। आज का अध्याय 7वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा कि हे आत्मन, मैंने ये बहुत बड़ा अद्भुत और आश्चर्यमय चरित्र देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा को मोक्ष प्राप्त हो गया। इस धर्म के विस्तार से आप मुझे ये कथा सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव जी बोले, धन्य है राजा, मैं आपको ये कथा सुनाता हूँ। वो बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इसको जान लेने से प्राणी संसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले नित्य स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग में थके हुए लोगों की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गौरस पिलाना, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि का दान करना, गौओं को घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि का मर्दन नहीं करना। वैशाख महीने में शरीर पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करना, यह सब वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव मास में माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु व पति का सुख प्राप्त नहीं होता। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच की योनि मिलती है। हे राजन, अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा मैं आपके सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने पर उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन होने से सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण वो अपना ही मांस नोच नोच कर खाने लगे। कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नदी का छोटा सा सूक्ष्म छिद्र मांस से भर जाने के कारण उनको अपने प्राण जाने का भय सताने लगा। उनको कुआं, बावड़ी, शीतल जल को वह विष समझने लगे। मैं गंगा यात्रा के किनारे जा रहा था, गंगा स्नान के लिए जा रहा था, तभी देवयोग से रेवा नदी के किनारे पे पहुंचा और ये अद्भुत दृश्य देखा कि शाल्मली के वृक्ष के नीचे जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपने ही मांस को नोच नोच के खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के कारण निहित हो गया। मेरे हृदय में दया आई और मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे मत डरो और जल्दी बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। तेरे कष्ट को मैं अभी छुड़ा दूंगा। मेरा ऐसा कहने पर वो उसको ये नहीं पता लगा कि मैं उसका पुत्र हूँ। मुझे अपना पुत्र न जानकर वह मुझे बताने लगा कि पहले मैं अनर्थ देश में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में पैदा हुआ था। तप, दान और विद्या और यज्ञादि में मेरी बहुत बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ाई करी। संपूर्ण तीर्थों में मैंने स्नान भी किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार आता है कि इसी कारण मुझे शायद पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर में श्रुतदेव नाम का मेरा पुत्र है, जो बड़ा ख्यातिवान है। उसे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के किनारे पर बड़ा दुखी होकर अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहा है और वृक्ष की जड़ में पिशाच बना हुआ बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मैंने तर्पण किया और फिर किसी एक ब्राह्मण को अन्नदान करके मैंने अपने पिता को विष्णु के पद पहुंचाया। यदि उस पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अगर तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उसके पांव
पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति वह पड़ा रहा और अपनी निंदा करके नेत्रों में आंसू भर के कहने लगा, हे पिताश्री, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ और देव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए हुए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाके मेष की संक्रांति में मैं माधव भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूँगा। पिता के आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा संपन्न कर मैं अपनी वैशाख महीने में मैंने उनके प्रति अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को गए, जहाँ से वो फिर वापस नहीं आए। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों ने बड़ा धर्म बताया है। हे राजन, ये सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तुम्हारी इच्छा है सो पूछो, मैं सत्य कहूँगा। इति 7वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय, बोलिए वैशाख मास महात्म की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग में हमको मानव जीवन को ये बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हुआ है कि हमें मानव जीवन हमको जैसे मिला है, उसी के कारण हम लोग जो है कलयुग में केवल नाम सिमरन मात्र से ही अपना कल्याण कर सकते हैं। तो हमें मानव जीवन का जो हमको मिला है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।